16 नवंबर 2020 भाई दूज, कुंभ राशि, मिलेगा प्यार के साथ पैसा। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इस साल भाई दूज 16 नवंबर यानी कि सोमवार को मनाया जाएगा। इस त्योहार को भाई बहन के पवित्र बंधन के लिए जाना जाता है, इसलिए इस त्योहार का नाम भी ऐसा ही रखा गया है। यहाँ भाई का मतलब भैया और दूज का मतलब है द्वितीय तिथि। इस त्योहार को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। भाई बहन का रिश्ता परम पावन होता है। इसी रिश्ते की पवित्रता के मायने इस त्योहार के माध्यम से समझाया जा सकता है। भाई दूज का महत्व। भाई दूज का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो बहन भाई दूज के दिन अपने भाई को श्रद्धा से कुमकुम का तिलक करती है, उसके भाई की लंबी उम्र होती है। साथ ही यह बताया जाता है कि भाई दूज के दिन भाई के मस्तक पर कुमकुम का तिलक करने से उनको चारों ओर विजय प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अगर शुभ मुहूर्त में कोई बहन अपने भाई के माथे पर प्रेम से तिलक लगाती है तो इससे उसके भाई को अमरता का वरदान प्राप्त होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 16 नवंबर भाई दूज के दिन कुंभ राशि को प्यार के साथ पैसा भी मिलने वाला है। भाई बहन का प्यार बहुत ही अद्भुत होता है। इस प्यार को और भी बढ़ाने के लिए इस भाई दूज पर अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दे और मिठाई से मुंह भी मीठा कीजिए। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरह का लाभ आपको हो सकता है उसके बारे में। आपको अपने किसी नए बिजनेस में भारी फायदा मिल सकता है। बच्चों के करियर से संबंधित कोई खुशखबर मिलने की संभावना बन रही है, जिससे घर परिवार का माहौल खुशहाल बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपने कामकाज की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप अपने मनपसंद भोजन का आनंद ले सकते हैं। प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी। आप अपने प्रिय के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी के कामों में सफलता मिल सकती है। आपके सभी कार्य मन मुताबिक पूरे होंगे। अगर हम ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो नए नए कामों में रुचि बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अचानक फिजूल खर्ची बढ़ने के कारण आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। कुछ महत्वपूर्ण कामों में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी निराशा हाथ लग सकती है। इस राशि के लोग अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता है। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। आप अपने रुके हुए काम जल्द पूरा करने की कोशिश कीजिए। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। बड़े अधिकारी आपका पूरा सपोर्ट भी करेंगे। दोस्तों, अगर हम धन राशिफल की बात करें तो आपकी नेतृत्व या प्रबंध की क्षमता आपको लोगों के करीब ला रही है, जिससे आपकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने भविष्य की योजनाओं का मूल्यांकन करना अपने जीवन में सही चीजों पर पुनर्विचार करने का एक अच्छा तरीका है। याद रखें, बड़े परिणामों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता होती है। जहां प्यार है वही जीवन है और आपके जीवन में अभी प्यार की कमी नहीं है। नया रिश्ता आपके जीवन में उत्तेजना लाएगा। अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रही है तो प्यार को तलाशने से ना डरे। कुछ फुर्सत के पल भी आज आपके कार्ड में हैं। आज आपके पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर हम करियर राशिफल की बात करें तो बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आपको शायद अपने अधीनस्थों को प्रेरित करना पड़े कि वो अपनी पूरी क्षमता से काम करें, लेकिन शायद सभी प्रोत्साहित ना हो, इसलिए उन्हीं को चुने जो प्रोत्साहित होने की क्षमता रखते हैं। अपनी तकनीकी योग्यताओं की परीक्षा ली जा सकती है और इसके लिए आपको कोई चुनौतीपूर्ण काम भी दिया जा सकता है। आप में से कुछ लोग अपनी उपलब्धि के कारण किसी इनाम की आशा रख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लव राशिफल की बात करें तो आपकी नेतृत्व या प्रबंध की क्षमता आपको लोगों के करीब ला रही है, जिससे आपकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने भविष्य की योजनाओं का मूल्यांकन करना अपने जीवन में सही चीजों पर पुनर्विचार करने का एक अच्छा तरीका है। याद रखें, बड़े परिणामों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आज आपको छुट्टी की आवश्यकता है। फिल्म देखिए, दोस्तों के साथ फोन पर बातचीत करें या फिर कुछ भी ऐसा करें जिससे आपका मनोरंजन हो। साथ ही स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान रखें।
क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पाएंगे। तो दोस्तों यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं भाई दूज पर टीके का शुभ मुहूर्त का समय, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। आचार्य एस नागपाल ने बताया कि भाई दूज का पर्व कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज का टीका शुभ मुहूर्त जो कि 12:56 से लेकर 3:06 तक रहेगा। रक्षाबंधन की तरह यह त्योहार भी भाई बहन के लिए बेहद खास होता है। भाई दूज पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है और सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना करती है। इस दिन यमुना में डुबकी लगाने की परंपरा है। यमुना में स्नान करने का बड़ा ही महत्व इस दिन बताया गया है। 16 को भगवान चित्रगुप्त और कलाम दावत की पूजा। इस दिन पूरे जगत का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त की जयंती भी मनाई जाती है। चित्रगुप्त पूजा के दौरान कलम द्वात की पूजा होगी। पूजा विधि की अगर बात करें तो सुबह उठकर स्नान कर तैयार हो जाए। सबसे पहले बहन भाई दोनों मिलकर यम, चित्रगुप्त और यम के दूतों की पूजा करे तथा सबको अर्घ्य दे। इसके बाद बहन अपने भाई को घी और चावल का टीका लगाती है। फिर भाई की हथेली पर सिंदूर, पान, सुपारी और सूखा नारियल यानी कि गोला भी रखती है। फिर भाई के हाथ पर कलावा बांधा जाता है और उनका मुंह मीठा किया जाता है। इसके बाद बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। भैया दूज की कथा के बारे में बात करें तो भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहता था। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए बुलाया। उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध भी कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा बहन ना हो। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह पर निकल पड़े। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा। साथ ही इसी तरह हर रोज राशिफल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ राशिफल रिलेटेड वीडियोस मिलती है, वो भी कुंभ राशि के। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।